स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ताज शासन 1858 से पहले और बाद। ये पॉलिटी हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी एग्ज़ाम में, बीपीएससी, यूपीएससी एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं और ये बहुत ही जटिल विषय के रूप में जाना जाता है। और ये इससे संबंधित बच्चे तैयारी करने में हमेशा कुछ ना कुछ भूलते रहते हैं, बराबर इसकी तैयारी शुरू से की जाती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, हम इस पर चर्चा करेंगे। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर व्यापार करने आई। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ये महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा इन्हें विस्तृत व्यापार का अधिकार प्राप्त हुआ। पहले व्यापारिक अधिकार जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक सीमित था और 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज अर्थात क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व अपने हाथों में लिया और यह 15 अगस्त 1947 तक ये जारी रहा। 15 अगस्त 1947 के बाद एक संविधान की आवश्यकता हुई और एम.एन. राय ने 1934 में जो साम्यवादी आंदोलन के नेता थे के सुझाव को अमल में लाया गया था। इन्होंने संविधान की कल्पना 1934 में ही की थी, जिसे 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में लाया गया। हमारा संविधान का निर्माण और लागू 26 जनवरी 1950 को हो गया। अब हम देखते हैं कंपनी का शासन 1773 से 1858। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा भारत में और 1858 में क्राउन शासन हुआ। अब इसमें एक्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट से कभी प्रश्न आता है यो, और ये विद्यार्थी के लिए उलझन वाला एक्ट, चार्टर एक्ट, इस तरह के प्रश्न आते हैं, वो उलझ जाते हैं। ये इसकी तैयारी वो बार बार करते हैं फिर भी ये भूल जाते हैं। तो हम 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम देखते हैं। यह एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के लिए ये बनाया गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया। यह पहला कदम था। इस एक्ट द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डली। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्रीय प्रशासन की भी नींव डली। बंगाल के गवर्नर का जो पद था वो गवर्नर जनरल हो गया। ये इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर का पद बंगाल में गवर्नर जनरल हो गया। तो 1771 रेगुलेटिंग एक्ट होगा। ये पहले जो गवर्नर जनरल बनाए गए थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ये इम्पोर्टेंट होगा कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। और ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, कब हुई। तो ये इम्पोर्टेंट है 1774 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब देखते हैं एक आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है। 1773 रेगुलेटिंग के बाद 1781 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया और उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को पृथक कंपनी के राजनीतिक मामले के प्रबंध के लिए एक नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन बन सकता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत हुई। अब देखते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन होने लगा। 1833 सिविल सेवकों को चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का, ये ओपन कंपटीशन का एक शुरुआत हुई थी चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। अब 1853 चार्टर अधिनियम 1773 से 1853 के बीच ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। 1853 अधिनियम द्वारा सिविल सेवा परीक्षा भारतीयों के लिए भी खोल दी गई है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है। 1853 क्वेश्चन पूछा जाएगा किस अधिनियम द्वारा सिविल सेवा परीक्षा को भारतीय के लिए भी किया गया, लागू किया गया।
कि ओपन कंपटीशन को खोला गया, तो 1853 चार्टर अधिनियम के तहत। 1854 में भारतीय सिविल सेवा के प्रबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1853 अधिनियम द्वारा प्रथम बार केंद्रीय विधान परिषद, जो केंद्रीय विधान परिषद का प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। ये इससे क्वेश्चन बने कि भारतीय के लिए सिविल सेवा का खोल दिया गया 1853 में, और मैकाले समिति की नियुक्ति 1854 में की गई। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्य में से 4 का जो चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना था। ये 1853 के अधिनियम के तहत। अब आगे देखते क्राउन शासन। तो क्राउन शासन 1858 से शुरू हो गया था। 1858 भारत शासन अधिनियम ने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया था। ये भी क्वेश्चन है, कंपनी के शासन किस अधिनियम के बाद समाप्त हो गया था। क्राउन शासन कब से प्रारंभ हुआ, तो 1858 से। सत्ता गवर्नरों और क्षेत्र में राजस्व संबंधी शक्ति ब्रिटिश राजशाही को ये समाप्त कर दिया गया था। 1858 भारत शासन अधिनियम के द्वारा शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के पास चली गई। गवर्नर जनरल का पद भारत का वायसराय में बदल गया। अब ये क्राउन शासन में हुआ, तो उस समय गवर्नर जनरल जो था वायसराय में बदल गया था। यह ब्रिटिश ताज का, क्राउन का ये प्रतिनिधित्व कहलाता था वायसराय। और पहले वायसराय जो बनने वाले थे लॉर्ड कैनिंग साहब थे। ये इम्पोर्टेंट है, पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग, पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। नियंत्रण बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी समाप्त कर दिया गया था। उसके जगह पे राज सचिव, भारत का राज सचिव का पद सृजन किया गया था। ये क्राउन शासन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद की गठन की गई थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 6 थे और इसमें 15 सदस्य थे। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिशों को लगा कि अब भारतीय से भी मदद लेनी चाहिए, तो इसके तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892, 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास से एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय को जगह दी। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव को परिषद में मनोनीत किया। ये है 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को। ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद कर लेना बहुत आवश्यक है। अब देखते हैं 1909 के अधिनियम। 1909 के अधिनियम को हम देखते हैं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा 1909 के अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव तथा लॉर्ड मिंटो भारत वायसराय थे। भारत में वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे और भारत में राज सचिव थे मार्ले। इस अधिनियम द्वारा पहली बार किसी भारतीय के वायसराय के कार्यपालिका के सदस्य जो बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। ये अब 1909 अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व प्रावधान। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है। 1909 अधिनियम पृथक निर्वाचन के आधार पर किस अधिनियम में चर्चा की गई है, तो 1909 अधिनियम में की गई है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन रहेगा किन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन 5 रहेंगे, इसमें से लॉर्ड मिंटो को गोलक रंगना है। ठीक है। अधिनियम द्वारा प्रेसिडेंटी कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधि का प्रावधान 1909 अधिनियम में किया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अब भारत शासन अधिनियम 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। इसे भी मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग भारत में उस समय सचिव थे, भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था, राज्यसभा और लोकसभा। ये भी पूछा जाएगा 1919
का जो अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम, उसके तहत लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया है। ये इम्पोर्टेंट होगा, बहुत इम्पोर्टेंट। और 1926 में सिविल लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ था। अब साइमन आयोग को हम देखते हैं, साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार नवंबर 1927 में नए संविधान में भारत की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग की घोषणा की और सभी ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज थे। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैत शासन प्रणाली, राज्यों में सरकार का विस्तार, भारत में सांप्रदायिक चुनाव जारी रखने की सिफारिश की। इन सभी सिफारिशों पर, सुझावों पर पुनः विचार के लिए ब्रिटिश सरकार की भारतीय रियासतों की प्रतिनिधित्व के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। चर्चा में संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार हुआ जिसे ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। ये श्वेत पत्र रखा गया। इस समिति के सिफारिश को कुछ संशोधन के बाद संशोधन करते हुए भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल किया गया है। ये अब अगला देखते हैं, सांप्रदायिक अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने शुरू किया। दलितों के लिए अलग चुनाव के लिए विरोध में गांधी जी ने यरवदा जेल में ये अनशन प्रारंभ कर दिए। अनशन बाद एक समझौता कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच हुआ जिसे पूना एक्ट, पूना समझौता के नाम से जानते हैं हम। भारत शासन अधिनियम 1935 में हम जानते हैं। यह एक लंबा विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। ये इम्पोर्टेंट है। अखिल भारतीय संघ की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों का बंटवारा किया। संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे और संवर्ती सूची जो दोनों राज्य और संघीय मिला के 36 सूची विषय थे। इसमें 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात विधानसभा और विधान परिषद की गठन भी किया गया। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रदेश और असम में। अब अगला प्रश्न करें। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत संघीय लोकसभा, राज्यसभा और संयुक्त लोकसभा आयोग का गठन किया। संयुक्त मतलब 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर ये लोक सेवा का आयोग का गठन किया गया। देश का मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई। ये इम्पोर्टेंट है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना हुई। अब देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की। 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंप दी गई और भारतीय मुस्लिम ने इसका विरोध किया। अभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि जिस समय स्वतंत्रता थी उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली थे। तो 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की घोषणा की जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकारा। अब ये माउंटबेटन अंतिम वायसराय कौन थे? तो माउंटबेटन, ये इम्पोर्टेंट है। 15 अगस्त 1947 को भारत एक संप्रभु राष्ट्र, अलग राष्ट्र बन गया। 2 राष्ट्र बने, भारत पाकिस्तान। दोनों डोमिनियन राज्य को गवर्नर जनरल का पद सृजन करना था। अब देखते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनाए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे मंत्री, सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री बनाए गए। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने जो जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलवाने वाले बने। इसमें 2 क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जो डॉक्टर जॉन मथाई। और प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हमारा ये सीरीज आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें और जुड़े रहें।